एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो यहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। साथियों, रूट का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे किया जाता है ये आज हम सीखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने कई सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए, यहाँ पर देख पा रहे हैं जो रूट का जोड़ है उसके यहाँ पर कई सारे सवाल लिखे हुए हैं। रूट का घटाना के यहाँ पर कई सारे सवाल लिखे हुए हैं और उसके बाद रूट का गुणा, उसके कई सारे एग्जाम्पल, भाग के भी कई सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। साथियों, इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि रूट का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे किया जाता है। यानी बार बार आपको अलग अलग प्रकार के वीडियो न देखना पड़े। तो यहाँ पर हमने रूट का जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक ही वीडियो में सारा कुछ यहाँ पर अच्छे से बता दिया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रूट का जोड़। तो साथियों सबसे पहले रूट का मतलब जान लेते हैं कि रूट का मान क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या लिखते हैं यहाँ पर 3। अब दोस्तों 3 के ऊपर यहाँ पर रूट लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, पहले हम 3 लिख लेंगे और ये रूट को हटाकर हम घात में, पावर में लिखेंगे 1/2। तो रूट का मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि रूट का मतलब क्या होता है। रूट का मान क्या होता है? घात में 1/2। ये रूट का मान होता है, ये रूट की वैल्यू होती है। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर रूट का जोड़ यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ से लिख लेते हैं, 5√3 + 6√3। चलिए ये पहला सवाल हमने लिख लिया, इसे हल करते हैं। दोस्तों जोड़ा कैसे जाता है, सबसे पहले देखेंगे कि रूट के अंदर जो संख्याएं हैं एक जैसी हैं या नहीं। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं √3 यहाँ पर है, रूट के अंदर जो संख्या है 3 है और यहाँ पर भी रूट के अंदर जो संख्या है वो 3 है। तो दोनों एक समान संख्या है, एक जैसी संख्याएं। अब हम इसे जोड़ सकते हैं। तो आगे वाले नंबर यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो 5 में हम 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6 और 5 कितना होता है? 11 होता है। √3 यहाँ है, √3 यहाँ, ये चीज़ यहाँ पर दोनों स्थानों पर है यानी कॉमन है। तो इसे हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, कॉमन वाली संख्या को हम एक बार लिखेंगे। तो 5√3 में हम 6√3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11√3। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरा यहाँ पर हमने यहाँ पर सवाल लिया है। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रूट के अंदर जो संख्या है यहाँ पर अलग है और यहाँ पर अलग है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? रूट के पहले जो संख्या लिखी उसमें हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है। तो साथियों 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? 3 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ से हट जाएगा 3, यहाँ से भी 3 कम पड़ जाएगा। यहाँ पर बचेगा √3 प्लस यहाँ से 3 हट जाएगा, बचेगा 2। क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 × 3। 6 को लिख सकते हैं हम 2 × 3। तो हमारा 3 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा तो ये हट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये 2। तो यहाँ पर ये 2 बचेगा और रूट के अंदर यहाँ पर कितना है? 2 है। तो ये यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 तो यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों हमने सवाल नंबर 3 यहाँ पर लिख लिया है। दोस्तों यहाँ सबसे पहले हमें देखना है कि रूट के अंदर जो संख्या है यहाँ पर एक जैसी है या नहीं। यानी रूट के अंदर जो यहाँ पर संख्या है ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं या नहीं। तो यहाँ पर रूट के अंदर संख्या जो है 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? आगे वाले नंबर को हम जोड़ देंगे। रूट के पहले जो अंक है, जो संख्याएं लिखी हुई हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 में हम 2
क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रूट 2 यहाँ है, रूट 2 यहाँ, दोनों कॉमन संख्या है, इसलिए इसे हम एक बार लिख देंगे। तो 2 रूट 2 में हम 2 रूट 2 जोड़ेंगे तो 4 रूट 2 हो जाएगा और ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हल करते हैं, सवाल नंबर 4। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर जो संख्या है बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी रूट के अंदर 10 है और इस वाले में रूट के अंदर 10 है। तो ऐसे में रूट के पहले जो अंक है उसे हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 5 है, रूट से पहले यहाँ पर 5 है, यहाँ कुछ नहीं। तो दोस्तों जहाँ पर कुछ नहीं होता हम उसे 1 मान सकते हैं। यहाँ पर 1 मान लेंगे तो 1 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। रूट 10 हमारा कॉमन है तो रूट 10 को हम एक बार लिख देंगे। कॉमन संख्या को हम एक बार लिखते हैं। 5 रूट 10 में हम 1 रूट 10 जोड़ेंगे तो 6 रूट 10 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हल करते हैं, सवाल नंबर 5। चलिए दोस्तों 5वां नंबर, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं रूट के अंदर बिल्कुल सेम संख्या लिखी हुई है दोनों स्थानों पर। तो आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। 1 हर संख्या का गुणांक होता ही होता है, 1 से हम हर संख्या को गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके आगे 1 लिख सकते हैं, इसके आगे 1 लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर बिल्कुल सेम संख्या है तो आगे वाली संख्या को हम जोड़ लेंगे। तो रूट के अंदर, तो रूट के पहले 1, यहाँ पर रूट के पहले 1, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रूट 10 2 बार है यानी ये कॉमन है तो इसे हम एक बार लिखेंगे, रूट 10। यहाँ पर 1 रूट 10 ये है, 1 रूट 10 ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 रूट 10 हो जाएगा, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं, सवाल नंबर 6। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 6 हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं रूट के अंदर जो संख्याएं हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग प्रकार की हैं। तो ऐसे में ना तो हम इन्हें जोड़ सकते हैं और ना ही हम इन्हें घटा सकते हैं। तो यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब 7वां हल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों, चलिए दोस्तों सवाल नंबर 7वां इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, एक है 3 और एक है 5। और यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के पहले जो रूट के बाहर संख्या है बिल्कुल एक जैसी है। यहाँ पर रूट के बाहर 2 है, यहाँ पर रूट के बाहर 2 है। तो ये यहाँ पर एक काम हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 को हम कॉमन ले सकते हैं और बचेगा क्या, यहाँ से हट जाएगा तो 2 यहाँ से हट जाएगा, बचेगा रूट 3 और प्लस रूट 5, ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों रूट वाला जोड़ हमने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से सीख लिया। चलिए अब रूट का घटाना हल करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ से हमने पहला सवाल लिख लिया। यहाँ पर भी हमें सेम बिल्कुल जैसे हमने अभी पढ़ा रूट का जोड़, बिल्कुल उसी तरह हमें यहाँ पर हल करना है। यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा होता है। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर 3 है, यहाँ पर रूट के अंदर 2 है। तो यहाँ पर भी रूट के अंदर जो संख्याएं हैं वो बराबर नहीं है। ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे कुछ यहाँ पर है ही नहीं, आगे यहाँ पर कोई संख्या नहीं रूट के पहले। यदि कोई संख्या यहाँ पर होती और कोई संख्या यहाँ पर होती आगे रूट की, तो हम देखते कि कॉमन क्या है। यदि कॉमन होता तो ले लेते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो आगे ये हल नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसे कैसे हल करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले रूट के अंदर संख्याएं देखेंगे एक जैसी हैं या नहीं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर जो 2 संख्याएं हैं दोनों बिल्कुल सेम हैं, एक जैसी हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में यहाँ पर कुछ नहीं है आगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 हम मान सकते हैं। चलिए 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जोड़ना नहीं, यहाँ पर हमें घटाना है। बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर 2 में हम घटा देंगे 1 को, तो कितना बचेगा 1। रूट 3 हमारा क्या है, कॉमन है, तो इसे हम लिख लेंगे एक बार रूट 3। दोस्तों आगे 1 लिखा नहीं जाता, यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी 2 रूट 3 में हम 1 रूट 3 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास सिर्फ 1 रूट 3। चलिए अब तीसरा हल करते हैं। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 3 इसे हल करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर जो संख्याएं हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देखेंगे कि रूट के बाहर जो संख्याएं हैं
उनमें कुछ कॉमन है या नहीं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के बाहर जो संख्या है 4 है और यहाँ पर भी रूट के बाहर 4 है, तो दोनों कॉमन है, हम कॉमन ले सकते हैं। तो रूट से पहले संख्या 4 कॉमन हो जाएगी, बचेगा क्या, रूट के अंदर 2 और यहाँ से भी 4 हट जाएगा, बचेगा रूट के अंदर 3। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अब चौथा हल करते हैं। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर बिल्कुल सेम संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को हम क्या करेंगे, बीच में माइनस है तो घटा देंगे। तो 8 में हम क्या करेंगे, 4 घटा देंगे। तो 8 में हम 4 घटाएंगे, 4 बचेगा और √3 हमारा कॉमन है, इसे एक बार लिख लेंगे। तो 8√3 में हम 4√3 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4√3। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अब 5वां नंबर हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं रूट के अंदर जो संख्या है बिल्कुल सेम है, तो आगे हम 1 मान सकते हैं। यहाँ पर रूट के पहले यहाँ पर कोई अंक नहीं दिख रहा है तो 1 मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, बड़े नंबर में छोटे को घटा देंगे, तो हम 10 में घटा देंगे 1 को, कितना बचेगा 9। √5 हमारा कॉमन है तो एक बार लिख लेंगे हम 5। 10√5 में हम 1√5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9√5। ये दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमने यहाँ पर रूट का घटाना भी अच्छे से सीख लिया। चलिए अब रूट का गुणा सीखते हैं। ये दोस्तों यहाँ से हमने पहला सवाल लिख लिया। यहाँ पर दोस्तों इस बार रूट का गुणा है, यानी गुणा लगा हुआ है, रूट के अंदर संख्याएं लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे रूट के अंदर जो संख्याएं हैं अलग अलग हैं या फिर एक ही प्रकार की हैं, तो यहाँ पर अलग अलग हैं, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा आसानी से। ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूट लगा लेंगे, यानी दोनों संख्याओं के ऊपर रूट था तो हम रूट लगा लेंगे एक बार, और इसके अंदर दोनों संख्याओं को हम गुणा के रूप में लिख देंगे। 3 का गुणा करना है 2 के साथ, तो यहाँ पर अंदर लिख देंगे 3 का गुणा 2 के साथ, रूट लगाएंगे और 3 दूना 6, तो ये कितना हो जाएगा 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा हल करते हैं। √3 का गुणा करना है 2 √3 से। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों रूट के अंदर जो संख्याएं हैं बिल्कुल एक ही प्रकार की हैं, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में दोस्तों हम क्या करेंगे कि रूट के अंदर जब एक प्रकार की संख्याएं होती हैं, यहाँ पर समझते हैं। यहाँ से जैसे रूट के अंदर 5 एक संख्या है और दूसरी संख्या भी रूट के अंदर 5 है, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। दोस्तों ये कैसे होता है यहाँ समझते हैं कि √5 का हम गुणा करेंगे √5 से। दोनों एक ही प्रकार की संख्याएं हैं रूट के अंदर और इनका एक जोड़ा बनना है। यदि इनका जोड़ा बन रहा है तो हम जोड़े में से अंक बाहर लिखते हैं, वो क्या लिखेंगे, हम 5 बाहर लिखेंगे। कितना, 5 बाहर लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का एक जोड़ा बन रहा है। जैसे यहाँ पर √3 का गुणा हम करेंगे √3 से, यहाँ पर भी √3 और √3 का एक जोड़ा बनना है, तो बाहर कितना आएगा, रूट से 3। रूट के अंदर जो संख्या है 3 उसे हम बाहर लिख लेंगे क्योंकि इनका जोड़ा बनना है। यहाँ पर ऐसे समझते हैं कि यदि हम √3 का गुणा यदि हम √3 से करते हैं, ये कैसे होता है, चलिए यहाँ सीखते हैं। दोस्तों रूट यहाँ पर भी है, रूट यहाँ पर भी है, तो रूट का गुणा में हम रूट एक ही बार लगा लेते हैं, अंदर संख्याओं को हम गुणा कर देंगे 3 और 3 का रूट के अंदर। चलिए यहाँ पर आगे क्या होगा, रूट लगाएंगे, 3 3 कितना होता है, 9। दोस्तों ये 9 होता है। अब दोस्तों जो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे कितने का स्क्वायर है, तो ये दोस्तों ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने अभी बताया था शुरुआत में कि रूट का मतलब, ये जो रूट लगा होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब 1/2, पावर में 1/2। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। दोस्तों इस रूट को हम हटाकर हम पावर में क्या लिखेंगे, 1/2। चलिए ये 2 नीचे है, 2 ऊपर कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर क्या बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, तो हमारा आंसर क्या आया, 3। तो दोस्तों यहाँ पर जब
रूट के अंदर एक ही प्रकार की दो संख्याएं होती हैं, जब उनका जोड़ा बन जाए तो हम रूट से बाहर वही संख्या लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर रूट के अंदर 7 है और गुणे रूट के अंदर 7 है, यहाँ पर जोड़ा बनना है दोनों का, तो हम रूट के बाहर दी गई संख्या को लिख देंगे एक बार, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा, √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, तो इन दोनों को हम पहले एक स्थान पर लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 और गुणे 2। चलिए यहाँ पर ये जोड़ा बनना है, इसका मतलब 3 हुआ, 3 लिख देते हैं, गुणे ये 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल समझते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 3 हमने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर जो संख्याएं हैं बिल्कुल सेम है, यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, यहाँ पर रूट के अंदर, तो इनका एक जोड़ा बनना है, तो यहाँ पर कितना बाहर आएगा, 2, तो यहाँ पर 4 गुणा लगाएंगे और ये 3 लिख लेंगे, गुणा लगाएंगे, √2 और √2, यहाँ पर √2 गुणे √2, इससे कितना बाहर आएगा, 2, इसे हम 2 लिख सकते, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। चलिए अब इनका गुणा कर देते हैं, तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो ये 24 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए सेम बिल्कुल उसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 है, पहले 8 लिख लेते हैं, √3 और √3, यहाँ पर एक जोड़ा बनना है, तो हम गुणा लगाकर कितना यहाँ पर लिख सकते हैं, बाहर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का एक जोड़ा बनना है, तो हम रूट के बाहर 3 लिख सकते हैं। हल करेंगे, कितना होगा, 8 के 24 होता है, ये 24 आंसर हो जाएगा। चलिए ये दोस्तों बहुत ही आसान है, यहाँ पर √6 एक जोड़ा बनना है 6 का, √6 का एक जोड़ा बनना है, तो कितना बाहर आएगा, 6 बाहर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब रूट वाली संख्या का भाग अच्छे से सीखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम भाग सीखते हैं रूट वाली संख्या का। तो यहाँ पर पहला सवाल लिखा हुआ है √3 और भाग का निशान लगा हुआ है 2√3। चलिए यहाँ पर इसे हल करते हैं। साथियों, रूट का भाग बहुत ही आसान होता है, तो यहाँ पर पहले हम √3 लिखेंगे। दोस्तों भाग का मतलब क्या होता है, बटे का निशान, तो बटे का निशान लगाएंगे और नीचे क्या लिखा हुआ, 2√3। अब यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर और नीचे कौन सी संख्या एक जैसी है, तो यहाँ पर √3 ऊपर है, यहाँ पर √3 है, बिल्कुल सेम संख्या है, तो ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को काट देंगे, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, ये 2, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा हल करते हैं। चलिए दोस्तों, बिल्कुल उसी प्रकार इसे भी हल करते हैं। तो पहले 2√3 लिखा हुआ है, 2√3 लिख लेते हैं। इस भाग का मतलब बटे का निशान लगा देते हैं। बटे में क्या लिखेंगे, √3। यहाँ पर भी ऊपर नीचे सेम संख्या, यहाँ पर √3 ऊपर √3 नीचे, कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, ऊपर क्या बचेगा, 2, नीचे क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। दोस्तों नीचे 1 लिखा नहीं जाता, ऊपर क्या बचेगा, 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी नीचे 1 आ जाता है उसे छोड़ देते हैं, लेकिन ऊपर यदि 1 आ जाए तो उसे हम लिखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर हमने लिख लिया है, बिल्कुल सेम उसी प्रकार, ये भी यहाँ पर बहुत ही आसान है। 5 लिखेंगे और √10, ये भाग का निशान यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब बटे का निशान लगाएंगे और बटे के बाद यहाँ पर क्या है, √10, ऊपर नीचे अंश और हर में √10 है, इसे काट देंगे, बचेगा क्या, 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4। चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 4√3 पहले लिख लेते हैं, 4√3, फिर ये भाग का निशान, इसका मतलब बटे का निशान लगाएंगे इसके स्थान पर, और इसके बाद क्या है, 4√3 नीचे लिख देंगे, 4√3। तो ऊपर नीचे देखेंगे क्या यहाँ पर एक जैसा है, तो 4 ऊपर है, 4 नीचे है, √3 ऊपर है, √3 नीचे है, तो यहाँ पर सारा कुछ कट गया। तो जब सारा कुछ कट जाता है तो कितना बचता है, 1। तो भाग में जब सारा कुछ कट जाता है तो 1 बचता है, और प्लस माइनस का जब सारा कुछ कटता है तो 0 बचता है, यानी माइनस का 2 प्लस का 2 हो, तो यहाँ पर जब ये कटेगा तो 0 बचेगा। चलिए अब अगला सवाल हल करते हैं।
चलिए दोस्तों, लास्ट और अंतिम सवाल हल करते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार हल करेंगे। यहाँ पर पहले लिख लेंगे 8√2, भाग का निशान हटाकर बटे का निशान लगाएंगे और इसके नीचे क्या लिखेंगे, बटे के नीचे 4√3। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ संख्या कट रही है तो उसे हम काट देंगे। चलिए 4 के टेबल में 8 आता है, इसे काट देंगे। 4 1 के 4, 4 दूना 8। दोस्तों ऊपर क्या बचा, 2 बचा, √2 बचा और नीचे √3। अब कुछ कटने वाला नहीं तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।